टूरिज़्म जम्मू कश्मीर की बैकबोन मानी जाती है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार टूरिस्ट्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के साथ साथ लोकल जो मुल्क के टूरिस्ट्स है यानी कि सयाह है वो अब वादी कश्मीर कम आने लगे हैं, जिसके चलते यहाँ के ट्रेडर्स, हाउस बोट स्टेशन के ओनर्स और भी कई सारे लोग जो टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है वो अब जो है लगातार जिस तरीके से टूरिज़्म डिक्लाइन होते जा रहा है वो अब जो है सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस तरीके से बाइसन पहलगाम में हमला हुआ है जिसमें कई सारे जो सयाह है वो उसमें मारे गए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार टूरिज़्म में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। जिस तरीके से इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की भी अब एडवाइजरी सामने आई है जिसमें श्रीनगर सिटी के साथ साथ बॉर्डर इलाकों में टूरिस्ट को कहा गया कि वहाँ पे आप ना जाइए, और उसके बाद लगातार जो टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन अब देखा जा रहा है। लेकिन विंटर्स में इंटरनेशनल टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं और बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे कहीं से जितने भी मौसम्स हैं उनका यहाँ पे आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली ब्लास्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान टूरिज़्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। कई सारे लोग मेरे साथ अभी कोशिश करूंगा कि क्या कुछ नुकसानात हुए हैं जो लोग इस टूरिज़्म के साथ अभी 22 अप्रैल के बाद तो पूरा टूरिज़्म पटरी पे लौटा भी नहीं था। जो ग्राफ ज़ीरो पे आया था तो थोड़ा प्लस में वो चेंज हुआ था। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि अब जो आने वाला टाइम था, जैसे ऑटम हमारा है अभी चल रहा है या विंटर्स आने वाले थे, तो वी वेर एक्सपेक्टिंग ए गुड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट टू कम। मगर बदकिस्मती है, इसको हम बदकिस्मती कहेंगे, जो दिल्ली का हादसा हुआ तो फिर से लोगों ने मतलब यहाँ आने से मतलब कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। एक लोगों में वही डर है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है उनको। तो डेफिनेटली जो दिल्ली का वाक़ा हुआ उसने कश्मीर टूरिज़्म को फिर से वापस ज़ीरो पे लाया। कितना अप्रॉक्सीमेटली नुकसान हुआ होगा पोस्ट दिल्ली ब्लास्ट? देखिए, खाली उस दिल्ली की बात नहीं करेंगे हम, अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, ओवरऑल टूरिज़्म जो 22 अप्रैल से सफ़र कर रहा है, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, चाहे वो पुराने स्टेक होल्डर्स हो, नए एंटरप्रेन्योर्स हो, ये हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस है। और जो इसमें लोग जो इसके साथ वाबस्ता हैं बड़े स्ट्रेस में है अभी, क्योंकि ऑनेस्टली मतलब अगर किसी के पास गाड़ी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, या हाउस बोट देखिए बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, होटल्स लोगों ने बंद किए हैं, शिकारे वाले बैठे हैं, पोनी वाले बैठे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर हम देखेंगे कि सफ़र कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि नो डाउट कि हॉर्टिकल्चर का पैसा या जो हमारा जीडीपी में उसका रोल ज़्यादा है। अगर हम टूरिज़्म का एक सर्वे नए से करेंगे, मेरे को लगता है टूरिज़्म का भी ग्राफ जीडीपी में बहुत ऊपर गया होगा, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल सर्कल होता है और हर एक के पास पहुँचता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो लॉसेज जो अभी ये रेकरिंग लॉसेज हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि जब तक पटरी पर टूरिज़्म वापस न लौटे कि कितना लॉस है। अभी जो एपिसोड हुआ है उससे ग्राफ तो नीचे ज़ीरो हो गया। हमने कोशिश की थी पहले, हमारे जो मेंबर्स बाहर गए थे आफ्टर पहलगाम अटैक, तो उन्होंने फॉरेन ग्रुप्स यहाँ पे लाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो उनको दिखा नहीं पाए वो डेस्टिनेशन जहाँ पर वो जाने थे। तो वो डेस्टिनेशन अभी भी बंद है, तो डेस्टिनेशंस खुले नहीं। पर अभी जो रिसेंट अटैक हो गया तो इससे ग्राफ नीचे ही आ गया। इसीलिए आज हमने जो एजीएम किया है ताकि हम एक एस्टिमेट करें और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से एक स्ट्रेटजी पूछे कि उनका प्लान है क्या, सरकार का प्लान क्या है प्रमोशंस के लिए। हमें प्रमोशन चाहिए, हमें बाहर जाना है, और ये कब कैसा क्या करेंगे तो उसके लिए ये आज बात होगी। पोस्ट दिल्ली अटैक कितना लॉस हुआ होगा आपको? बहुत करोड़ों में लॉस होगा, क्योंकि 20% बहुत मायने रखता है। जो कश्मीर में टूरिज़्म था वो फिर से ग्राफ नीचे गया, उससे थोड़ा हमको दिख रहा था कि अब शायद ग्राफ ऊपर होगा। कितना लॉस होगा? अप्रॉक्सीमेटली 10-12 करोड़ तो हो गया होगा, क्योंकि एंड ऑफ द टनल हमको दिख रहा था कि ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इंक्रीज हुआ नहीं, इंसिडेंट से वो नीचे ही गया, तो हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन पहुंच गए। यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू द गवर्नमेंट? आई वांट टू यस आई वांट। मैं ये बताऊंगा, ये कश्मीर के लिए एक बदकिस्मती है हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहले जो दिल्ली में जो अटैक हुआ उससे पहले कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी कश्मीर में। थोड़ा सा टूरिज़्म पिकअप हो रहा था और अच्छे से आने लग गया था, तो हमें लग रहा था कि हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। तो शायद वही पिछले जो हमने 4 साल जो देखा था टूरिज़्म जो पीक पे था, वही शायद हम देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट दिल्ली में हुआ उसके बाद टूरिज़्म फिर डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद जो
अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन पे, जो कि एक दर्दनाक था, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और इससे काफ़ी टूरिज़्म में मतलब दिक्कत हुई और गिरावट हुई, और टूरिज़्म अभी फिर वहीं पे पहुंचा जो 22 अप्रैल से आफ्टर पहलगाम अटैक की वजह से हुआ था।